दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद कंपनी की तरफ से और कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में जो एनालिस्ट और इन्वेस्टर मीटिंग हुई है कंपनी के माध्यम से, उसमें क्या बातें कही गई है, क्या निर्णय लिए गए हैं, उसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यानी अंदर की खबर को समझने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट कितना पॉजिटिव रहा है। काफ़ी लोग हैं जो इस रिजल्ट को देखने के बाद कह रहे थे कि तो रिजल्ट बहुत ख़राब है, कंपनी ने सब कुछ ख़राब कर दिया है। लेकिन ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि कंपनी का कारोबार तो अभी शुरू हुआ है और ये रिजल्ट अप्रिशिएट करने जैसा है। रिजल्ट को हम ख़राब बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। अभी आने वाले 1-2 क्वार्टर के बाद ही हम इसका असली रंग देख पाएंगे। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एक बार हम कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 370 पर ही, जहाँ पे 2.22% की गिरावट देखने को मिली। तो ये रिजल्ट के पहले हमने बाज़ार ऑलरेडी क्लोज हो गया था और गिरावट देखने को मिली। इस पे रिजल्ट का कोई असर नहीं है, रिजल्ट का असर होगा मंडे को। तो देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन बाज़ार ने एक तरह से पूरा रोलर कोस्टर बनाया। सुबह बाज़ार में भयंकर गिरावट, लेकिन बाज़ार रिकवर हो गया। उस रिकवरी के बीच में कोई भी मिड कैप रिकवर नहीं हुई, सारे के सारे मिड कैप में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। और रिजल्ट के बाद कंपनी की तरफ से अपने इन्वेस्टर के वीसी के माध्यम से यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। तो कंपनी ने, आप देख दो यहाँ पे जो अपने बिजनेस शुरू किया उसकी जानकारी दी है, और जो बिजनेस है, जो भी पाइपलाइन में प्रोडक्ट जो आने वाले समय वो प्रोडक्ट जो लॉन्च होने जा रहे हैं, तो कंपनी की तरफ से यहाँ पे जो उनको जानकारी दी गई है कि होम लोन्स, लोन अगेन प्रॉपर्टी और लोन अगेन म्यूचुअल फंड, ये प्रोडक्ट पाइपलाइन में जो आने वाले समय में शुरू होंगे। इसके अलावा कंपनी डाटा और टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोडक्ट भी आने वाले समय लॉन्च करेगी। साथ में कंपनी ने कहा कि उन्होंने लीजिंग बिजनेस शुरू कर दिया है, जिसमें न्यू एज सर्विस मॉडल के ऊपर, कंज्यूमर डिवाइस के ऊपर अब ये DAS सर्विस शुरू की है इनकी, जिसमें एयर फाइबर, फ़ोन, लैपटॉप, इसके अलावा शिप लीज, सोलर पैनल्स, EV बैटरीज और IT इक्विपमेंट। यानी अब आप EV बैटरीज हो या फिर सोलर पैनल रेंट पे ले सकते हैं कंपनी के पास से, और आपको मंथली चार्ज देना होगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट अभी इन्होंने लॉन्च करने शुरू कर दिए। काफ़ी कंपनियां हैं जो रेंट पे अपनी ऑफिस करते हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पे सोलर पैनल लगाए, वो रेंट पे हो, या फिर EV बैटरीज भी रेंट पे मिले। तो ये सारी सेवाएं अब कंपनी देगी और ये बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये नया आइडिया है बिल्कुल। अब इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि एक तो प्रोडक्ट तो कंपनी के ही है, तो लो रिस्क है क्योंकि एसेट ओनरशिप उनके पास है, और इससे करें तो बिजनेस और तेज़ी से बढ़ाने में मदद मिलेगी, खर्च भी कम होगा कंपनी का। कंपनी ने जियो पेमेंट बैंक सेवाएं शुरू की, जिसके तहत इन्होंने डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, और साथ में कंपनी डिजिटल सेविंग अकाउंट भी खोलना शुरू कर चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत वॉइस बॉक्स भी लॉन्च किया है मुंबई के अंदर। आप देख सकते हो कि यह जिस तरह के भारत पे, फ़ोन पे और पेटीएम की तरह जो साउंड बॉक्स होता है, बिल्कुल वैसा ही साउंड बॉक्स है जो हर मर्चेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, रिटेल शॉप पे प्रोवाइड किया जाएगा। अभी मुंबई में इसकी शुरुआत की गई, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मर्चेंट मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है कंपनी ने। इसके अलावा कंपनी ने जो बड़ी जानकारी दी है कि टॉप लेवल की हायरिंग शुरू हो चुके हैं AMC बिजनेस के लिए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक प्लेटफॉर्म की तैयारी की जा रही है, और कस्टमर की नीड्स के हिसाब से कंपनी अपने बिजनेस में प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, और आप देख उसके लिए बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि एंड टू एंड डिजिटल जर्नी प्रोवाइड कर रही है, हर तरह की सेवाएं कस्टमर के लिए दे रही है। इसके अलावा AI के माध्यम से हर तरह रियल टाइम मॉनिटरिंग सेवाएं प्रोवाइड कर रही है कंपनी। तो कंपनी अपने बिजनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी, जिससे बिजनेस को तेज़ी से आगे लेके जा सके। अब कंपनी की फाइनेंशियल सेहत की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो फंड ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो काफ़ी मजबूत है, और यहाँ पे देख सकते हो कि क्रिशिल की तरफ से जो इनका नेटवर्थ है 24,437 करोड़, उसके ऊपर जो रेटिंग दी गई है वो AAA की रेटिंग दी गई, यानी क्रिशिल ने ज़बरदस्त रेटिंग दी है इनको। ऑलरेडी एक वेल इस्टाब्लिश ब्रांड भी है इनके पास, जिसको और किसी नाम की ज़रूरत नहीं है।
सबसे बड़ी बात है कि कंपनी अपनी डिजिटल बैंकिंग में बिल्कुल क्लाउड बेस्ड सर्विस इस्तेमाल कर रही है, जिसके माध्यम से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को सारी सुविधाएं जो फैसिलिटी चाहिए वो मिल पा रही है। अब कंपनी के बिजनेस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल लिमिटेड सबसे ऊपर, जिसमें एनबीएफसी बिजनेस होगा। अभी आरबीआई की तरफ से इनको अप्रूवल मिला है। उसके बाद में जियो लीजिंग सर्विस बिजनेस, फिर जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड। ये इनके सब अलग अलग सब्सिडीज कंपनी, जिसके माध्यम से कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंसोलिडेटेड टोटल पीएटी देखा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 1605 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा स्टैंड अलोन पीएटी देखें तो यह 383 करोड़ है फाइनेंशियल 2024 का। इसके अलावा Q3 का अगर पीएटी देखें तो 294 करोड़ के आसपास था और स्टैंड अलोन टोटल पीएटी अगर आप देखें Q3 का तो वो 71 करोड़ के आसपास था। कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो यहाँ पे देखो कि 31 मार्च 2023 को 6297 करोड़ के आसपास था, जो इस समय 31 मार्च 2024 को बढ़ के 10,960 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो कंपनी का एसेट भी बढ़ा है, जिसमें आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट, लोन और अदर एसेट है, सब मिला के अगर आप देखें तो ये करीब 1,14,930 करोड़ के आसपास था 2023 में, जो इस समय 1,44,863 करोड़ के आसपास पहुँच गया। तो कंपनी की एसेट बढ़ी है। इसके अलावा कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज देखें तो 1,14,930 करोड़ के आसपास थी 31 मार्च 2023 को, जो इस समय अगर आप देखें तो यहाँ पे 1,44,863 करोड़ के आसपास पहुँचे। तो कंपनी की लाइबिलिटीज भी बढ़ी है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के टोटल इनकम की बात करें Q3 की तो 414 करोड़ के आसपास थी, जो इस बार Q4 में 418 करोड़ के आसपास रही है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो Q3 में 99 करोड़ के आसपास थी, जो इस बार बढ़ के 101 करोड़ के आसपास रही है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 315 करोड़ के आसपास था Q3 में, जो इस समय 317 करोड़ के आसपास रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q3 में 294 करोड़ के आसपास था, जो इस बार 311 करोड़ के आसपास रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सेहत सुधरी है और बिजनेस अब शुरू होने लगे हैं। ये सारे बिजनेस है उसको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं और इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का ये सबसे अच्छा मौका है। इस स्टॉक के अंदर दाव लगाए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। आने वाले समय इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि इसकी जो पेयर कंपनियां उनकी प्राइस 1000, 2000 और 4000, 5000 हज़ार के ऊपर है। यानी सारे के सारे स्टॉक 4 डिजिट के ऊपर है। ये अकेला आपको सिंगल डिजिट में मिल रहा है। इस मौके का फ़ायदा उठा के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जैसे भी बाजार में जब इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बाजार किस दिशा किसी को पता ना हो, तब ऐसे ही अंडर वैल्यू स्टॉक में ही निवेश करना चाहिए, जिसने अभी शुरुआत की है, जिसकी अभी तेजी आनी बाकी है। तो इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका बनता है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।